प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट के खिलाफ है 19 रेबीज दो किस्म की हो सकती है, डम एंड फ्यूरियस। काटा इसलिए क्योंकि वहां के लोग उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते। भारत हमारा पोलियो मुक्त इसलिए हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टिसिपेशन रहा। आपने पब्लिक पार्टिसिपेशन ली, जन आंदोलन बन के इसमें लोग भागीदारी निभाई। बिल्कुल, एबीसी में जन आंदोलन हुई नहीं जी। एबीसी की तरह ही एक आता है AWBI, इसकी क्या भूमिका है भारत में? देखिए, इसकी भूमिका तो बहुत बड़ी है, इसका रोल भी बहुत बड़ा है, पर मुझे लगता है इन्होंने अपना काम ठीक से किया नहीं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इट्स एन एडवाइजरी बोर्ड, और सारा जो एनिमल वेलफेयर है वो बेसिकली इन्हीं के दारोमदार पे है, जो कि मुझे लगता है सही नहीं हुआ। हमें एक स्पेशल, एक अलग से मिनिस्ट्री चाहिए एनिमल वेलफेयर की। अगर शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग से एक मिनिस्ट्री होती तो शायद आज जितने हमारे जीव बेचारे जो दुखी घूम रहे हैं, चाहे हमारे श्वान हो, चाहे गाय हो या बंदर हो, शायद उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 का एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से एक चिट्ठी गई थी बड़ौदा में। वहां के लोग जो थे वो, और वहां की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो वहां के श्वानों को हटाने की कोशिश कर रही थी। वो चिट्ठी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो उनको हटा रही थी और पाउंड बना रही थी। पाउंड यानी जहां पे कुत्तों को आप रख सकते हैं। तब AWBI ने चिट्ठी लिखी कमिश्नर बड़ौदा को कि आप पाउंड नहीं बना सकते, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट के खिलाफ है 1960, प्लस ये अनसाइंटिफिक भी है, क्योंकि आप जब भी पाउंड में रखोगे कुत्ते को तो वो वहां पे कुछ दिनों में मर जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी वो जगह उनके लिए सही नहीं है। तो एंड प्लस वहां पे डिजीजेस फैलने का भी बहुत डर है। आप एक साथ कुत्तों को रख देंगे तो एक तो वो एक दूसरे को नोच खाएंगे, क्योंकि वो टेरिटोरियल जीव है, वो गाय नहीं है, उनका लड़ने झगड़ने का प्रवृत्ति है। तो AWBI की तरफ से इस तरीके का लेटर तब गया था 2014 में, जो कि बहुत क्लियर था कि आप जो है ऐसे उनको पाउंड्स में कन्फाइन नहीं कर सकते। अब वही AWBI 2022 में एक SOP लेके आती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाँ, फॉर अग्रेसिव एंड बाइटिंग डॉग। देखिए, अग्रेशन जो होता है वो सर्कमस्टेंशियल होता है। जैसे मैंने बताया, दो तरीके के अग्रेशन हो सकते हैं। एक वो अग्रेशन जो रेबीज की वजह से है, जैसे मैंने बोला रेबीज दो किस्म की हो सकती है, डम एंड फ्यूरियस। फ्यूरियस जो रेबीड डॉग होगा वो अग्रेसिव होगा, यानी वो आप पे अटैक करेगा, आपको बाइट करेगा, है ना। तो एक होता है अग्रेसिव, यानी वो कुत्ता जो रेबीज से संक्रमित हो सकता है। तो ऐसे डॉग को तो ऑलरेडी ABC रूल कहती है कि आप उसको उठाएंगे और आप उसको शेल्टर में रखेंगे 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन में। अगर वो जिंदा है इसका मतलब वो रेबीड नहीं है। तो किसी और कारण की वजह से वो बाइट किया तो वो कारण आपको एड्रेस करना चाहिए ना, और वो एड्रेस आप उसी जगह पे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 5 फ्रीडम्स की कमी है, तो कुत्ते को वहां रख के क्या फायदा होगा जब वो काटा इसलिए क्योंकि वहां के लोग उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो आपने लोगों में जागरूकता तो की नहीं, आपने उनको वो 5 फ्रीडम्स के बारे में तो बताया नहीं। आपने उल्टा उस कुत्ते को, एक तो उसको डंडे रोज पड़ रहे थे, उसको भूखा रखा जा रहा था, उसने काट लिया पलट के, एक तो वो वैसे ही प्रताड़ित था, आपने और नहीं तो उसको रेबीड बोल के 10 डे ऑब्जर्वेशन पे भी रखा। और भाई उसकी क्या गलती है? गलती तो वो जहां से आया उन लोगों की गलती है ना, उनको आप सिखाइए कि कुत्तों के साथ कैसे रहना है। तो SOP लाया गया 2022 में। ये जो था ये था फॉर अग्रेसिव एंड बाइटिंग डॉग्स एंड हैबिचुअल बाइटर। अब वही AWBI जिसने 2014 में पाउंड की बात नहीं की, उसने कहा पाउंड में रखना बहुत गलत बात है, आप किसी भी कुत्ते को पाउंड में नहीं रख सकते। वही AWBI 2022 में एक SOP लेके आता है जिसमें वो ये कहता है कि जी हैबिचुअल बाइटर भी कुत्ता हो सकता है, कुत्ता बाइट भी बार बार कर सकता है, आप उसको परमानेंटली भी पाउंड में, मतलब उसको एक शेल्टर में आप रख सकते हैं। उसके पॉइंट 7, 8 एंड 9 दैट वाज वायलेशन ऑफ ABC रूल्स 2001। तो आप सोचिए AWBI इतनी बड़ी बॉडी है,
वो एक ऐसा एसओपी लेके आती है जो अपने ही रूल को फ्लाउट कर रही है। कितनी बड़ी बात है, और वो भी बहुत अनसाइंटिफिक ढंग से। आप कहीं पे भी 5 फ्रीडम्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं पर भी रेबिड और नॉन रेबिड डॉग के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे। आपने तो हर डॉग बाइट को रेबिड बना दिया, हर डॉग को अग्रेसिव, जो भी बाइट कर रहा है वो अग्रेसिव हो गया। कैसे होगा? गलत है ना भाई। जिस कुत्ते को आपने मारा उसने बाइट किया, वो रेबिड तो नहीं है। प्लस वो अग्रेसिव, अग्रेसिव जैसे मैंने बोला, एक होता है रेबिड जो अग्रेसिव है, उसको तो वैसे ही एबीसी रूल कहती है, आप उठाएंगे और रखेंगे 10 डे ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन जो दूसरा आपने अग्रेसिव का एक पेंडोरास बॉक्स जो आपने खोला है, एक पिटारा आपने जो खोल दिया है, ये तो अनसाइंटिफिक है, जिसकी वजह से आज इतनी लड़ाई झगड़े चल रहे हो, कुत्ते मारे जा रहे हैं। भौंक दिया कुत्ते ने, अग्रेसिव है जी। काट दिया तो चलो अग्रेसिव है जी। आपने अग्रेशन का जो जो मट्टी पलीत कर दी है इस वर्ड का। भाई देखिए, अगर आपने मुझे गाली दे दी तो आपको क्या लगता है, मेरे मुंह पे एक अलग रिएक्शन आ जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूंगी आप निकल जाइए, आप जाइए यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल, तो मैं भी अग्रेसिव हो जाऊंगी। तो वो तो बेचारा मूक जीव है, आप उसको खुद ही, जब वो 5 फ्रीडम्स नहीं दे रहे, उसको आप अग्रेसिव आप खुद ही बना रहे। तो आप लोगों में जागरूकता फैलाइए ताकि कुत्ते जो है वो अग्रेसिव ना हो और डॉग बाइट कम करें। हमें डॉग बाइट का हवा नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कह रहे हैं भाई वैक्सीन कंपनी को हम खूब फायदा दे। यही चल रहा है ना, आपने डॉग बाइट इक्विवेलेंट टू रेबीज कर दिया है, यानी हर डॉग बाइट जो है वो रेबिड है। तो इसका क्या मतलब है? आप वैक्सीन लेते जा रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। आप क्यों नहीं डिस्टिंक्शन करते रेबीड बाइट और नॉन रेबीड बाइट का? अग्रेसिव डॉग जो होता है, जैसे मैंने बोला, 2 प्रकार है। एक वो जो रेबीड अग्रेसिव है, उसको उठाना तो जरूरी है, वो हमारे एबीसी रूल 2001 में भी था और 2023 में भी है। 2023 के रूल में साफ लिखा है, बाइटिंग डॉग जो रेबीड या रेबीड सस्पेक्टेड है, आप उसी को उठाएंगे। आज क्या चल रहा है? उस एसओपी के बाद नोएडा, गुड़गांव, कोई भी कुत्ता काट रहा है उसको उठाया जा रहा है। अरे ये तो देख लो उसने काटा क्यों, वो रेबीड है भी कि नहीं है। यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं पेट्रोल बचाओ, और गरीब या जो बेचारा एक्सीडेंट जिसका हुआ है, एम्बुलेंस नहीं टाइम पे पहुंचती है उसको उठाने के लिए। और यहाँ पे लग्जरी देखिए इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, एक डॉग बाइट का कंप्लेंट होता है, पूरी वैन आती है, एक एम्बुलेंस एक कुत्ते को उठाने के लिए। ये चल क्या रहा है? आप ही सोचिए कितना बड़ा करप्शन है ये। एक कुत्ता जिसने काट दिया, पहले आप ये तो पता करो काटा क्यों है, रीजन क्या है। आपने उसको रेबीड पहले ही बोल दिया और पूरी वैन आती है, पूरे चक्कर लगा रही है। किसका, कौन कौन ये पैसा एक्सपेंस कौन उठा रहा है? टैक्स पेयर ही तो उठा रहे हैं, गवर्नमेंट का ही तो पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये तो रुक सकता है ना। आप उस कुत्ते को उठाओ जो रेबिड है। अब एक बात बताइए, कुत्ता तब तक नहीं उठेगा जब तक बाइट नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला, डम रेबिड डॉग भी होते हैं जो बाइट नहीं करते। या मान लीजिए अग्रेसिव डॉग है लेकिन अभी तक उसने बाइट नहीं किया, पर मुझे लग रहा है उसमें लक्षण हैं रेबीज के, तो वो तो बहुत बड़ा एक मुसीबत है ना कॉलोनी के लिए। उसको उठाइए आप। अब मैं वेट करूं, वो जब तक मुझे बाइट नहीं करेगा मैं कंप्लेन नहीं करूंगी। ये जागरूकता क्यों छुपाई गई हमारे देशवासियों से? क्यों आज तक रेबीज और नॉन रेबीज डॉग के बीच में अंतर नहीं बताया गया है हमारे देशवासियों को? क्यों हर डॉग बाइट को रेबीज बोला जा रहा है? बिल्कुल, समस्या बहुत बड़ी है। और चूंकि आज घर घर में हम देख रहे हैं जो लोग भाई बहन की तरह अपनी फैमिली का एक हिस्सा मान चुके हैं, खासकर मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े सिटीज में। और जहां तक लोगों ने बताया है, जो आपके दिमागी संतुलन के लिए, आपको खुश रहने के लिए भी डॉग की अहम भूमिका है हमारे जीवन में। तो इतना बड़ा अहम पार्ट हमारे जीवन में बन रखा है और सरकार इसको इग्नोर कर रखी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस अध्यादेश आने के बाद क्या सॉल्यूशन है? देखिए, सोल्यूशन ये है, एक तो हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, मैं कभी भी जुडिशरी को या सरकार को गलत नहीं मानती, क्योंकि उसमें भी हम जैसे लोग ही तो बैठे हैं और उनकी भी जागरूकता हमारी तरह ही है। कहीं ना कहीं गलती हमारे एनिमल वेलफेयर बॉडीज की है, जिन्होंने इस चीज को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया।
और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को अभी इस वक्त अपने इस ऑर्डर को रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक कि एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4-5 जगह को बोला था कि पब्लिक प्लेसेस से हटाना है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें हॉस्पिटल्स थे, रेलवे स्टेशंस थे, बस स्टैंड्स थे, ये कुछ जगह थी जिसने उन्होंने बोला था। अब आप देखिए हमारे AWBI ने क्या SOP लेके आए हैं इन कंप्लायंस टू कंप्लाई विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। उन्होंने बोला है कि आप हर जगह से, मतलब पब्लिक प्लेसेस उन्होंने और ऐड कर दिए, पब्लिक पार्क्स, टेम्पल्स, जो टूरिस्ट रिलीजियस प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस, उन्होंने और ज्यादा जगह उसमें डाल दी। तो मेरी तो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया AWBI के इंटेंशंस पे कि वो वाकई साइंटिफिकली काम कर रही है। उसको तो सही एडवाइस देना चाहिए ना। ये जो शब्द है अग्रेसिव, अब सब लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बुरा है, जजेस बहुत बुरे हैं, कर्सेस कर रहे हैं लोग। अरे भाई, जजेस ने थोड़ी ना ये शब्द अग्रेसिव बोला, ये शब्द तो हमारे माननीय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के लोगों ने ये शब्द बनाया SOP के थ्रू, जहां उन्होंने बोला अग्रेसिव एंड बाइटिंग डॉग्स। तो ये शब्द का जो जिसको ओरिजिनेट किया, ओरिजिनेट करने वाले तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को तो जो दिया गया उसने बोल दिया, वो दोनों पक्ष को सुना, विक्टिम को भी और उसको भी, और उसके हिसाब से एक डिसीजन दे दिया। तो मुझे लगता है कि हमारी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी अब सोचना चाहिए सरकार को, और एक मिनिस्ट्री बनानी बहुत जरूरी है, जो वेलफेयर मिनिस्ट्री हो, जो साइंटिफिक बेसिस पे काम करे, जो उन लोगों से चलाई जाए जहां पे सही लोग हो, इंटेलेक्चुअल लोग हो, साइंटिफिकली जो जो अपनी बात सरकार तक रख सके, और एक स्टीयरिंग कमिटी होनी चाहिए टू लुक इनटू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ABC रूल्स। क्योंकि ये जो 2023 वाले रूल्स है ये बहुत सेंसिबल है, बड़े साइंटिफिक है, अनलाइक द SOP ऑफ AWBI, चाहे वो अग्रेसिव एंड बाइटिंग डॉग वाले हो 2022 के, और या चाहे वो SOP ऑफ AWBI जो अभी ये लेके आए हैं आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा रिव्यू करना चाहिए अपना ये ऑर्डर, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस से हटाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप हटाएंगे, अप्रोर होगा, प्रोटेस्ट होगा, और देखिए सरकार के पास इतने पैसे कहाँ हैं। शेल्टर आप बनाएंगे, वहां पे आपको खिलाना है, पिलाना है, अल्टीमेटली वो कुत्ते मर जाएंगे। तो एक जीव, वो भी एक मूक जीव जिसकी कोई गलती नहीं है, हमारा सिस्टम ही इतना गला हुआ है और खराब है, ये गलत सिस्टम की वजह से आज जो भी हम देख रहे हैं वो ना श्वानों की गलती है, ना केयर गिवर्स फीडर्स की, ना कोई डॉग हेटर है मेरे हिसाब से, ये हमारी सिस्टम की गलती है, जिसकी वजह से आज ये हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। भूटान भी देश है आपका, नेपाल में भी ABC चल रहा है, पर शायद उनके जो एडवाइजर्स हैं सरकार को, वो शायद बेटर हैं हमारे एडवाइजर्स जो है। शायद मैं तो AWBI को कटघरे में रखूंगी कि वो कैसे ऐसे SOP बना सकती है। वही AWBI जो 2014 में एक लेटर लिखती है बड़ौदा में और कहती है पाउंड इज अनसाइंटिफिक, वही SOP बाद में 2022 में कहती है अग्रेसिव डॉग, बाइटिंग डॉग, और वही अग्रेसिव शब्द फिर सुप्रीम कोर्ट लेके आता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या गलती है? कहीं ना कहीं आई थिंक AWBI शुड बी क्वेश्चन्ड, और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए ये ऑर्डर, एक कमिटी बनानी चाहिए टू कम आउट विद राइट सॉल्यूशंस, जहां पे सही लोग जो काम किए हैं एनिमल वेलफेयर में, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, और जिन्होंने वाकई बाहर के देशों में या इंडिया में भी इस पे काम किया है, उनसे एक प्रॉपर एक एक्सपर्ट कमिटी से राय लेनी चाहिए कि व्हाट आर द राइट सॉल्यूशंस, जो साइंटिफिक सॉल्यूशंस हों और जो एक्चुअली हमें हेल्प करें ABC को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दे और हमारे गवर्नमेंट तक पहुंचाए कि हमें 2030 तक कैनाइन रेबीज फ्री देश बनना है, ना कि कैनाइन फ्री। ऐसे तो हम हर भारतीय श्वान को मार डालेंगे। रेबीज का जो हवा बना दिया है हमारे देश में, अब
किसने बनाया, क्यों बनाया, उनकी क्या मंशा है, क्यों रेबीज की सही फैक्टर बना दिया है, फियर फैक्टर बनाया गया है, और उसमें क्या है, क्यों बनाया गया है। आई थिंक इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो सरकार का हो रहा है। वो पैसे से भी जा रही है, और इस वक्त जो फीडर्स हैं और जो भी मूक जीव से प्यार करते हैं, उनके आंखों में सरकार खटक रही है। उनको लगता है मोदी जी क्यों नहीं इन श्वानों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से भी और सरकार से भी कि इस पे दोबारा विचार करें, और ये जो ऑर्डर आया है इसको वापस लें, और इसको रिव्यू करके सही कमिटी, सही लोगों का एक गठन करें जो सही रास्ता दे सके।